जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आप सब प्लीज़ वीडियो को पूरे ध्यान से देखें एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स को नोट करते चलें। आज की इस वीडियो में हम 22 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ ऑप्शन से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। मैं अपनी आदत अनुसार बस एक बार स्टार्ट में और एक बार लास्ट में ही बोलूँगा कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब का ध्यान बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आपको बता दें कि आज 11 बजे जुलाई मंथ के ऑल इम्पोर्टेंट डेज पर वीडियो आने वाली है, तो ध्यान रखें कि 11 बजे लाइव आना है आप सबको। और जिसने भी इस सीरीज़ की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ 11 बजने के पहले वह वीडियो देख लें, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वह वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल लाइंस के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइंस हैं: सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। सफलता के लिए भी किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। दोस्तों, इन्हीं लाइंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है: हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सहित 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए रूस, बी जापान, सी चीन और डी नेपाल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी। चीन का कहना है कि इन अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया। इस रोक के बाद अब चीन, मकाऊ व हांगकांग में इन अधिकारियों व इनके परिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चीन में इनकी कंपनियों व इंस्टीट्यूशन संबंधित किसी तरह का काम और व्यापार भी नहीं हो सकेगा। दोस्तों, इसी के साथ नज़र डालते हैं चीन की तरफ। तो सबसे पहले तो नक्शे में देख लें कि चीन क्या है। और चीन अपनी सीमा 14 देशों से शेयर करता है और उनके नाम आप देख सकते हैं कि लाइक कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, इधर लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। थाईलैंड से नहीं करता है दोस्तों यार, लेकिन वियतनाम और इस साइड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह से। तो चीन की राजधानी देखेंगे तो चीन की राजधानी बीजिंग है तथा यहाँ की मुद्रा रेनमिनवी या युआन है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन के बारे में और बताएंगे दोस्तों, तो चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है और इससे बड़े रूस और कनाडा हैं। दोस्तों, सर्वाधिक देशों से सीमा बनाने वाला देश है जैसे आपको बताया, और यह 14 देशों से सीमा बनाता है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। और अगर देखें कि यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा बड़ा आयातक देश है। और उत्पादन के मामले में देखेंगे दोस्तों, तो गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना के उत्पादन में यह विश्व में प्रथम है। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसका नाम है तकलामाकन का मरुस्थल, जो चीन में है। दोस्तों, इतनी डिटेल्स के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है: किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तथा दोस्तों, आपको बता दें कि यह पुरस्कार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि बीएचईएल द्वारा लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि है। बीएचईएल को पिछली बार वर्ष 1981-82 में आईसीएआई द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया था। दोस्तों, देखते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीएचईएल की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नलेन सिंघल हैं। और तथा दोस्तों, आपको बता दें यह सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। तो दोस्तों, इस पॉइंट पर आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। तो आप याद रखें कि भेल की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है:
निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोशेन विकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सुनील छेत्री, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी लियोन मेसी और डी पॉल पोगबा। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 20 जनवरी को जुवेंटस और नापोली के बीच खेले गए सुपर कप के फाइनल मैच में रोनाल्डो ने एक गोल दागा, जो उनके करियर का 760वां गोल था। इस तरह से उन्होंने जोसेफ बेकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बेकान के नाम 759 गोल हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राज़ील के महान फुटबॉलर रहे पेले हैं और उनके खाते में 757 गोल हैं। दोस्तों आपको बता दें रोनाल्डो एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इनके देश का संबंध अगर पूछ लिया जाए कि रोनाल्डो किस देश से हैं, तो यह पुर्तगाल से हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। तो दोस्तों आपको बता दें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग फोर्थ है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की गणना भूगोल से लेकर लॉजिस्टिक क्षमता तथा 50 व्यक्तिगत कारकों का उपयोग करके की जाती है, जिसमें जनशक्ति, थल सेना, वायुसेना, प्राकृतिक संसाधन, नौसेना बल, लॉजिस्टिक्स और वित्त भी शामिल हैं। दोस्तों इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, सेकंड पर रूस और थर्ड पर चीन के बाद फोर्थ पर हमारा देश भारत है। दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों को रैंकिंग दी गई और जिनमें से चौथा नंबर हमारे भारत का रहा। तो इंडेक्स आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि इंडेक्स पर क्वेश्चन हर एग्जाम से में पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटेल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 550 मेगावाट, बी 650 मेगावाट, सी 850 मेगावाट और डी 250 मेगावाट। तो दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटेल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 20 जनवरी 2021 को यह मंजूरी दी और इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में कमीशन किया जाएगा। दोस्तों और 850 मेगावाट की इस परियोजना पर अगर खर्चा पूछें तो 5281.94 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसे हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन तथा इसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC तथा जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब JKPDC की तरफ से संयुक्त रूप में बनाया जा रहा है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा FX मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए HDFC, बी ICICI, सी SBI और डी सिडबी। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में ICICI बैंक ने इंस्टा FX मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO संदीप बख्शी हैं तथा इसकी टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। दोस्तों आपको और बता दें कि ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिद्धार्थ मोहंती, बी TC सुशील कुमार, सी विपिन आनंद और डी मुकेश कुमार गुप्ता। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है। वह सेवानिवृत्त के दिन 30 जून 2023 तक LIC के प्रबंध निदेशक रहेंगे। मंत्रालय के एक अन्य आदेश में कहा गया कि संजीव कुमार को 5 साल के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप याद रखें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव कुमार को, तथा LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO हैं तथा वह अगर इनके पहले LIC के प्रबंध निदेशक कौन थे तो आपको बता दें कि TC सुशील कुमार
पहले एलआईसी के प्रबंध निदेशक थे, जिनके स्थान पर अब सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति हुई है, तथा यह टीसी सुशील कुमार 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद से सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के प्रबंध निदेशक बन जाएंगे। एलआईसी की तरफ दोस्तों नज़र डालेंगे तो एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष एमआर कुमार हैं। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन शुरू भारत और किस देश के बीच में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस और डी जापान। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे, लगभग 10 से 11 नंबर की डिटेल्स इससे कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन शुरू भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, तथा यह अभ्यास कहाँ होगा अगर यह पूछ लिया जाए तो राजस्थान के जोधपुर में यह अभ्यास होगा। दोस्तों नज़र डालेंगे फ्रांस की तरफ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ की मुद्रा यूरो है तथा यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको और फ्रांस के बारे में बता दें तो जैसे कि आप नक्शे पर देख पा रहे हैं, फ्रांस की सीमा जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और स्पेन से लगती है। यह यूरोप के पश्चिम में स्थित देश फ्रांस है। इसे फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है, फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। तो दो उपनाम फ्रांस के होगा कि लघु यूरोप या किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस को तीसरा उपनाम देखेंगे तो सराय एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है फ्रांस को। और फ्रांस सबसे बड़ा शैंपेन शराब का उत्पादक देश फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस अगर देखें तो वह सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, और पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को। और पेरिस में ही यूनेस्को तथा इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों दो मुख्यालय पूछे गए अगर, तो 2 नंबर यहाँ हो जाएंगे। अगर पेरिस किस नदी के तट पर? सीन, तो तीसरा हो गया। फैशन की नगरी कौन? पेरिस, तो चौथा हो गया। और फ्रांस की राजधानी कौन? पेरिस, तो पांचवा हो गया। शैंपेन शराब का उत्पादक सबसे बड़ा फ्रांस, छठवा हो गया। सुराय एवं सुंदरियों का देश सातवां, लघु यूरोप आठवां तथा किसानों का देश नौवां। और यूरोप के मतलब इसको लघु यूरोप आपको बता दिया। तो बस इतने ही हो गए, मतलब लगभग 9 क्वेश्चन हमने इससे डिस्कस कर लिए। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, किस रेलगाड़ी का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? आपकी ऑप्शंस हैं ए इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, बी हावड़ा इंदौर एक्सप्रेस, सी हावड़ा कालका एक्सप्रेस और डी हावड़ा बॉम्बे एक्सप्रेस। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में रेलवे ने अपनी सबसे पुरानी ट्रेनों में शामिल कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। तो दोस्तों याद रखें कि 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती है, और 23 जनवरी को ही भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, जो इस साल से प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपने प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शंस हैं टी श्रीनिवास राघवन, बी हर्षा विज, सी राजीव लोचन और डी टी.एस. शांतनम। तो दोस्तों आपको बता दें सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में राजीव लोचन को अपने प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है, और सुंदरम फाइनेंस के बोर्ड ने 1 अप्रैल से राजीव लोचन को प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर के बदलाव किए हैं, क्योंकि वर्तमान प्रबंध निदेशक टी श्रीनिवास राघवन 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि अभी वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक कौन है? टी श्रीनिवास राघवन, वो भी 31 मार्च तक। उसके बाद 1 अप्रैल से कौन होंगे? राजीव लोचन। दोस्तों सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना देखें तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक टी.एस. शांतनम है तथा इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक है, 31 मार्च 2020 की जगह आप लोग 2021 कर लीजिएगा, प्लीज़ ध्यान से। कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, प्लीज़ माइंड ना करें। और दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऊबर, बी ओला, सी मेरू
और डी स्टार्टअप। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओला भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी है जो इसने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है। दोस्तों नज़र डालेंगे ओला की तरफ, तो ओला की स्थापना 3 दिसंबर 2010 में हुई थी और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक भवेश अग्रवाल थे और अंकित भाटी, इन दोनों ने मिलकर ओला की स्थापना की थी तथा ओला के वर्तमान सीईओ भवेश अग्रवाल हैं। वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बीच में तो मैं आपसे बोलूँगा ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।